यहाँ मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, तो अभी 3 दिन से क्या हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ चीता मिल रहा है सबको, तो इसलिए मैंने यहाँ आना छोड़ दिया। घर के नीचे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता था बढ़िया। अब 4-5 दिन तो यही डर नहीं निकलेगा मन से। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी हम जा रहे हैं ऑफिस और देखते हैं आज का दिन क्या ऑफ़र करता है हमें। वैसे तो थोड़े बहुत काम हैं सब स्टेशन के, तो एक अपना जो सब डिवीज़न का है वो एक सेक्शन के अंडर है सर के पास, तो वहाँ जाएंगे। वर्किंग एक्सप्लेन मैंने भी थ्योरेटिकली पढ़ा है क्या क्या चीज़ें लगती हैं, अगर टाइम मिला तो एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अभी चलते हैं भाई। बट ठंड हो गई है हिमाचल में, अगर कोई हिमाचल आ रहा है तो भाई कपड़े बढ़िया से लेके आओ। सुबह शाम बहुत ठंड हो गई है। मतलब अभी तो ठंडी थी सुबह, शाम को भी, दोपहर को थोड़ा ठीक है मौसम, बाकी तो ठंड हो गया। अभी अच्छा लग रहा है, जैसे धूप लग रही है ना चेहरे पे, नहीं तो पहले तो वो चिप चिप सी हो रही थी कोई बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं सीधा ऑफिस, बाकी सारी बातें ऑफिस में करते हैं, नहीं तो सारी वीडियो। ये दोनों शूज़ पसंद आए, बट ये जब मैंने कार्ट में डाले थे ये थे 4,000 के और ये इतने गए थे, बट ये बढ़ के भी 7,000 के हो गए और ये टोटल बन गया 15,460। अब मैं सोच रहा हूँ अब बिग बिलियन डेज़ की सेल आएगी 8 को, तो अगर ये 10 के आसपास पहुँच जाए तो फिर मैं इनको ऑर्डर कर लूँगा दोनों शूज़। भाई ये कमेंट में बताना अच्छे हैं कि नहीं, मैं दिखाता। पहली बार दोनों शूज़ ले लूँगा मैं। अभी देखते हैं, ये एक ये है और एक ये है। खुल जा सिम सिम। ये पहले 4,000 के थे, अभी ये 7,000 के हो गए, या फिर इन दोनों में से एक ले लूँगा मैं। देखते हैं थोड़ी देर। शिट, कर लिए थे पहले ऑर्डर तो ठीक था। अभी मेरे को लग रहा है इसीलिए इन्होंने प्राइस इंक्रीज़ किया, क्योंकि बिग बिलियन मतलब सेल जो आ रही है अभी, तो उसमें शायद इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब कम करना ना इनको, तो ये 4,000 का कर देंगे शायद, ऐसा कुछ। कोई बात नहीं। अभी ये पड़ रहे हैं 15,460 के, तो 8 या 9,000 तक पहुँचे दोनों, तो फिर मैं कर लूँगा ऑर्डर। ये बन रहा है इनका जोड़ है 33/11 kV का सब स्टेशन, यही 33 kV यहाँ से। फिर वो इंसुलेटर, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे को कनेक्शन आया और ये आ गया आपके आइसोलेटर। ये फिर आइसोलेटर से फिर से ऊपर गई, ये इंसुलेटर आ गया आपके, ठीक है, ये बन गया, नीचे कनेक्शन हुआ और ये गई फिर BCB को, ठीक है, वहाँ से आ गई, ये आ गई BCB को, और फिर BCB से ये गई इंसुलेटर और ऊपर से फिर से आइसोलेटर है आपके, देख सकते हो, ठीक है। इंसुलेट की, और वैसे तो देखो 33 kV आएगी इंसुलेटर एंड देन फिर आपका आइसोलेटर। पहले फिर या तो LA भी होते हैं, बट यहाँ LA यूज़ नहीं हुआ है, फिर LA से आएगी, फिर आपका आइसोलेटर एंड देन BCB, फिर BCB की आपकी जाएगी PT को, है ना, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जो आपको पता ही होगा, मेजरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए भी। तो यहाँ PT तो है नहीं, और बाकी इसमें होगा तो वो मेरे को पता नहीं, एक बार मैं पढ़ लूँगा इसके बारे में। जो ये BCB लगे हैं, ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया था, फिर से आइसोलेटर, और फिर से यहाँ से गया, ये ऊपर चला गया, मतलब दूसरे के लिए एक पैरेलल में एक और है, ठीक है, इसका नहीं देते, एक का देखते हैं पहले। फिर ये गई, फिर से इंसुलेटर, फिर से आपका आइसोलेटर, फिर से BCB, ठीक है, BCB से सीधा गया, ये आ गई, और BCB से फिर गया आपका आइसोलेटर में, और आइसोलेटर से फिर कनेक्शन है ऊपर को LA तीनों को अर्थ किया हुआ, ठीक है, डिस्चार्ज के लिए। एंड देन फिर आपके आगे फिर से इंसुलेटर, और फिर ये 3.15 MVA का ट्रांसफार्मर है, जो 33 को 11 में करेगा चेंज। ओके, तो अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे ये सेकंड BCB था ना, तो इसमें सीरीज़ में लगता है एक CT यूनिट, जिसका कनेक्शन होता है आपका रिले के साथ, और रिले सेंस करके फिर रिले का कनेक्शन होता है फिर BCB के साथ। अब जैसे CT में जैसे कोई करंट है, जैसे मान लो 1000/5 एम्पियर का है, ठीक है, तो मान लो कोई 800 एम्पियर का करंट आया, तो वो सेंस क्या करेगा CT, मतलब उसको रिले को जो इनपुट जाएगी वो जाएगी 5 एम्पियर की। 5 एम्पियर हेल्दी करंट है, ठीक है, उतना वो मेजर कर रहा है। मान लो कोई करंट इंक्रीज़ हुआ, फॉल्ट आया कोई, और CT ने सेंस किया, मान लो पहले 800 एम्पियर था, अभी 1000 हो गया, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा करंट, ठीक है, सेकेंडरी साइड पे, तो वो रिले सेंस करके देन फिर BCB को वो सिग्नल देगा और BCB सर्किट ब्रेक कर देगा।
ऐसा होता है। बाकी सीटी यूनिट है नहीं और पीटी भी नहीं है। आई थिंक इनके बीच होगी, तो वो मेरे को पता नहीं, वो एक बार मैं पढ़ के आपको बता दूंगा, आपको लग ही गया होगा पता। ठीक है, 33 आइसोलेटर, इंसुलेटर और इंसुलेटर से फिर आपका आ गया आइसोलेटर, फिर आइसोलेटर के बाद फिर से बीसीबी से फिर आइसोलेटर। ठीक है, फिर से यहाँ गया और एक पैरेलल में कनेक्शन है ऊपर को, मतलब एक और से दूसरा भी है ना ट्रांसफार्मर, तो इसके लिए भी कनेक्शन है। फिर बीसीबी के बाद आइसोलेटर एंड देन फिर से बीसीबी आइसोलेटर एलए, और उसके बाद फिर आ गया आपका ट्रांसफार्मर। वैसे एलए शुरू में भी लगते हैं, वो यूज़ नहीं किए। बाकी फिर 2 बस बार है, T1 T2। जैसे ये T2 ट्रांसफार्मर है, ये मेरे फीडर के लिए यूज़ हुआ। इससे जो 33 kV की केबल आई, ठीक है, यहाँ से 33 से 11 हुआ, फिर ये केबल गई और ये इनकमिंग है। ठीक है, इनकमिंग हो गया, वहाँ से इनकमिंग, और यहाँ से फिर ऊपर को गया इंसुलेटर, फिर एयर ब्रेक स्विच, आपको पता ही होगा जियो स्विच जिसको बोलते हैं। यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ, मतलब इसको मेक एंड ब्रेक कर सकते हैं सर्किट को। फिर ऊपर से जंपर, ये पहली बस बार है। फिर ऊपर से गई, नीचे का आपने कनेक्शन ही देखना, सीधी गई और ये मेरा फिर आउट गोइंग है। ठीक है, तो यहाँ से आ गई, इसके बीच में गई एंड देन फिर ये मेरे फीडर के लिए 11 kV चलेगी। ठीक है, ये आउट गोइंग हो गया, वो इनकमिंग हो गया ट्रांसफार्मर से। ठीक है, और इसको ये चार्ज करते हैं, तो इसकी भी वर्किंग मैं एक बार समझ लूँगा कि कैसे करते हैं। बाकी आई थिंक मोटा मोटा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर अब आप देखोगे कोई सिंगल लाइन डायग्राम देखोगे जो भी आपको नेट पे मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एक और सब स्टेशन आई थिंक वहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, तो वहाँ देखेंगे चल के एक बार। ठीक है, तो बस यही है 33/11 kV का सब स्टेशन जो चलता है। T2 ट्रांसफार्मर पे मेरे 2 फीडर हैं वो चलते हैं, और इस ट्रांसफार्मर पे बाकी सारे 4 सेक्शन के जो फीडर हैं वो चलते हैं। तो ये है, ये 3.15 MVA के हैं दोनों, और ये डोर है। ठीक है, VC भी यूज़ होता है आपका 33/11, तो इसके ऊपर आपका SF6 यूज़ होता है, सर्किट ब्रेकर। पूरा टोटल लोड है ना? हाँ जी, टोटल 5 सेक्शन का। हाँ जी। ठीक है, ये एनर्जी मीटर यहाँ से लगेगा 33 kV का ना, ये इनकमिंग का, और ये मीटर आ गई, और ये वोल्टेज का है 32 पॉइंट समथिंग, और टोटल लोड चला है 19.26 इतना एम्पियर। तो इसमें ही होगा फिर PT यूनिट भी ना, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले और AC/DC फेल रिले है बीच में, मास्टर ट्रिप रिले, हाँ इसी के बीच होगा आई थिंक। वोल्टेज है 36,000 वोल्ट। CT प्राइमरी करंट, बस बार करंट, फ्रीक्वेंसी किसी को पूछते हैं आज, जिसको पता होगा। स्विच गियर, ठीक है, चेक ट्रिप सर्किट हेल्दी, सारा दिया हुआ इसमें। देखो R फेज़ हेल्दी, Y फेज़ हेल्दी। अब इसकी वर्किंग तो मेरे को नहीं पता कैसे हो रही है कैसे नहीं। ये इनकमिंग वोल्टेज है ना, कितनी आ रही है? हाँ जी। KV में है ना ये? ठीक है, फिर ठीक है। ओवर करंट एंड अर्थ फोल्ड रिले, ठीक है। ऊपर लाइन वोल्टेज भी होती है सर, लाइन में कितनी करिए 18,000 होती है ना उसमें, हाँ वो भी है इस मीटर में लगी है अंदर। ठीक है, तो इसमें 18,000 होती है और इसमें 5,000 कुछ होती है 11 में। बस ये इतना ही। और नीचे तो इसका सिस्टम होगा सारा ही, ऑपरेट करने का तो यही है ना? हाँ जी, ऑपरेट नीचे से भी हो जाता है सर। ठीक है, वो क्लोज है तो चल पड़ेगा, और ओपन ठीक है, यहाँ से ट्रिप हो जाएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है। हूटर का भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक हूटर, अगर कोई फेलियर आता है तो। ठीक है, ठीक है योगेश, थैंक यू वेरी मच। ये अपना आउटगोइंग का है, ठीक है, 11 kV जो फीड कर रहे हैं हम। तो इसमें लोड है, पता नहीं, इसमें तो ब्लिंक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। ये R/B का लोड है, मतलब सेम है 21, 22 और 20। और ये क्या है? ये भी सर, ये है R/B। अच्छा, R/B, तो ये टोटल है मतलब। अच्छा, ये टोटल है, ठीक है, ओके। और लाइन वोल्टेज कितनी चली वो भी लग जाएगा ना पता? लाइन वोल्टेज, ठीक है। ये आगे टोटल कितनी है? 11 kV, और बाकी ये वोल्टेज है 6362। और ये क्या है?
ये सर लोड है। ये लोड है, टोटल है ना ये? हाँ जी। हाँ, ये टोटल लोड है। ये ये लाइन वोल्टेज आ गई, ये टोटल आ गई, और ये आ गई आपकी लोड लोड आ गई, और ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो ये सब चीज़ें लग जाती है। बताओ आउट गोइंग फीडर से। इस फीडर का पावर फैक्टर है ये 0.914, मतलब अराउंड 1 के पास है, तो बढ़िया है। जो आपने पढ़ा होगा यूनिटी पावर फैक्टर। और एल का मतलब क्या है? लाइन है सर, लाइन का बताया ना। ठीक है, ओके। यार मैंने बोला था कि 33/11 सब स्टेशन दिखाऊंगा दूसरा, बट अभी एक काम आ गया, हमें रिपोर्ट्स जाके मैच करनी है। तो आपने जो मेरे को मैंने समझाया वो अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आया हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। एक बार डिटेल में बना दूंगा दूसरे वाले सब स्टेशन में जाके टाइम निकाल के। तो अभी जा रहे हैं हम मेन डिवीज़न में और सर, तो वहाँ थोड़ी रिपोर्ट्स करेंगे हम मैच, तो टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग हमारी 3 से 5, तो वो भी ज्वाइन करनी है। तो फिर दूसरा सब स्टेशन रह गया, ठीक है। तो अब ये सब जो पहले बताई डिटेल वो एंजॉय कर लो, नहीं लगेगा पता तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मैं एक बार सिंगल लाइन डायग्राम बना के वो समझा दूंगा, फिर आपको सब स्टेशन में ले जाके फिर बताऊंगा चीज़ें, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उन चीज़ों की, ठीक है। तो अभी तो निकल गए मैं और सर, टिफ़िन हमने डाल लिया क्योंकि टाइम लग जाएगा वहाँ। तो चार्जर भी गिर गया, तो चलते हैं फिर, है ना। 10 मिनट तो हमारे यहीं ख़राब हो गए। यहाँ पेड़ काट दिए, यहाँ 4 लेन का काम चला हुआ, कट गया ओ पेड़ साइड किया, काटा हुआ था ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। 5 मिनट तो 10 मिनट तो हमारे यहीं ख़राब हो गए। तो एक साइड से आ रहा है ट्रैफिक, बस कर दिया उसने, ये बस एक लटका और लगना और देना। आम का पेड़ था, आम का पेड़ पूरा सर, ये घर भी तोड़ दिया सारे बेचारे। अरे किस चीज़ का पता नहीं, है नहीं आम का पेड़। श्री है। आपको सभी पेड़ों के नाम मालूम है? नहीं। हिमाचल में रहते हो ना। अभी चलता मैं सर की ये वाली गाड़ी लेके, और सर की गाड़ी एक यहाँ खड़ी थी, तो सर ये वाली गाड़ी लेके चलेंगे। और मैं ये अब यहाँ का काम 50% से ज़्यादा हो गया, बाकी कल करेंगे। और यहाँ भी है एक सब स्टेशन 132/33/11 का, तो ये किसी और दिन आएंगे। अभी चलते हैं सीधा अपने सब डिवीज़न, क्योंकि 5 बज चुके हैं। और क्या पता इसी के साथ वीडियो ख़त्म भी हो जाए, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। सर चलना मैं ना सर, ठीक। है ना, समोसे लाए ना तो 4 समोसों में तो जो आधा घंटा भी बड़ा है, खड़ोना नहीं मिलना। आज लेट हुआ है भाई, अभी 6:30 हो गए। अब सोच रहा हूँ जिम जाऊँ कि नहीं, क्योंकि रात को लगेगी